Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 13, closing distance. And yesterday we have completed the reading of this chapter, but I am going to explain it again. क्लोजिंग डिस्टेंस, मैन कैन नॉट लिव अलोन. जैसे हमने पढ़ा कि जो इंसान है वो अकेला नहीं रह सकता. ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद अदर, और उसे कोई ज़रूरत होती है बात करने के लिए. ठीक है. द अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विद अदर्स बाय बीटिंग ड्रम्स और गिविंग स्मोक सिग्नल्स. तो जो अर्ली मैन था वो कम्युनिकेट कैसे करता था, जो है ड्रम को बीट करके और साथ ही साथ स्मोक सिग्नल देकर. स्लोली ही स्टार्टेड ग्रोइंग पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ द केव्स. धीरे धीरे उसने क्या किया, जो पेंटिंग है, जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उस पर करनी शुरू कर दी उनकी दीवारों पर. विच लेटर डेवलप इनटू द आर्ट ऑफ राइटिंग. और उसने बाद में क्या किया, किसको डेवलप किया, लिखने की आर्ट को डेवलप किया कि राइटिंग कैसे लिखा जाता है. ठीक है. ही ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट थ्रू लैंग्वेज. और धीरे धीरे उन्होंने जो अपने थॉट्स थे एक्सप्रेस करने शुरू किए, कैसे, लैंग्वेज के थ्रू. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैसेज को सेंड करना और उसे रिसीव करना. तो कैसे करते हैं हम लोग कम्युनिकेट. स्पीकिंग एंड सिंगिंग आर द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. तो जो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं उसमें क्या होता है, तो हम बोलकर अपने बात पहुंचाते हैं सामने वाले तक, या फिर गाकर अपनी बात पहुंचाते हैं. ठीक है. और वेयर है साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन टच एंड आई कंटैक्ट आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम बात करने के लिए सामने वाले के साथ, या फिर साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाथों के मूवमेंट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम कई बार कम्युनिकेट करते हैं. टच और आई कंटेक्ट के थ्रू भी हम सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. और इस तरह के जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल, यानी कि बिना बोले हम किसी साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं. देयर इज अ चार्ट. एज आई एक्सप्लेन यू, कम्युनिकेशन कितने तरह का है, वर्बल और 2 टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल में क्या होता है, टॉकिंग, इसमें हम बात करके, और कैसे करते हैं, टेलीफोन के थ्रू करेंगे. फेस टू फेस हो गया एक तो टॉकिंग, ठीक है, और एक कैसे करेंगे, टेलीफोन के थ्रू करेंगे. नॉन वर्बल, साइन लैंग्वेज, हाथों को यूज़ करेंगे, ठीक है, बात करने के लिए. फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के जो है यूज़ करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए. If you have to give a message to someone who is close by, then you can talk to that person. अगर आपको किसी से बात करनी है, मैसेज करना है जो बिल्कुल आपके पास ही रहता है, तो आप कैसे करते हो, आप उस इंसान से बात करते हो. बट इफ़ यू हैव टू कंटैक्ट समवन हु इज़ फार अवे, देन व्हाट डू यू डू. लेकिन वो इंसान जो आपके आसपास से नहीं रहता, वो बहुत दूर रहता है, आप, ठीक है, तो आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे. ऑफ कोर्स लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, या मेल का यूज़ करेंगे, फ़ोन का यूज़ करेंगे. ठीक है. नाउ द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड ह्यूमन बींग्स विद अ न्यू मीन ऑफ कम्युनिकेशन. तो जो इन्वेंशन है, जो राइटिंग का जो डेवलप हुई थी, उसने क्या किया, ह्यूमन बींग को एक नया रास्ता दिया था कम्युनिकेट करने के लिए. इट ऑल्सो हेल्प टू सेव द राइटिंग मैटर फॉर जनरेशन टू कम. और साथ ही साथ उन्होंने मदद भी की राइटिंग ने हमें, कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ऋग्वेद है, हमारे बहुत सारे रिटन हिस्ट्री है हमारी, वो है हमारी जनरेशन तक किसने पहुंचाई, रिटन मैटर ने, मतलब वो लिखी गई किताबों में, तो आज भी बहुत से लोग उनको पढ़ते हैं. इट वॉज पॉसिबल टू कंटेक्ट पीपल हु वर फार अवे बाई सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये पॉसिबल भी हो गया था कि हम जो बहुत दूर रहते हैं लोग, उनको मैसेज सेंड करके उनके साथ अलग अलग जगहों पर रहते हैं उनके साथ हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकें. इन द बिगनिंग, लेकिन शुरू में क्या था, राइटिंग मैसेजेस वर सेंड थ्रू स्पेशली ट्रेन पिजन्स एंड हॉर्स राइडर. शुरू में जो है स्पेशली ट्रेन जो पिजन्स थे वो लेटर लेके जाते थे, या फिर हॉर्स राइडर जो है वो मैसेज लेके जाते थे, रिटर्न मैसेजेस. प्रोग्रेस इन द लाइफ ऑफ मैन मेड इट पॉसिबल टू सेंड लेटर, पार्सल एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस एंड द कुरियर सर्विस.
तो जैसे प्रोग्रेस हुई मैन की लाइफ में, तो उन्होंने क्या पॉसिबल हो गया उनके लिए कि कैसे अपना लेटर जो है, पार्सल है, जो मनी ऑर्डर है, भेजें। कैसे भेजते हैं आज के डेट में? पोस्ट ऑफिस के थ्रू और जो है कुरियर सर्विसेज के थ्रू। इंडियन पोस्टल सर्विसेज हैज़ अ ह्यूज नेटवर्क दैट मेक्स श्योर दैट यू रिसीव योर मेल इन टाइम। सो जो इंडियन पोस्टल सर्विस है, जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, तो उसने क्या श्योर कर रखा है कि जो आपकी जो मेल्स हैं, मीन्स जो लेटर्स हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अर्जेंट मैसेजेस आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट, और जो आपके अर्जेंट मैसेजेस होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं? स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज takes where your letter from the letterbox in your street to your friends, relative and business contact all over India and the world. सो जो आपके जो लेटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये कि आप जो स्ट्रीट में आपके पोस्ट लेटर बॉक्स होते हैं उसमें डाल देते हैं, तो वहाँ से कलेक्ट होते हैं, ताकि वो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव और जो बिजनेस कंटैक्ट है कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी है, ठीक है, वहाँ तक वो पहुँचा सके। यू कैन ऑल्सो कीप योर सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस, और अपने आप सेविंग भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। राइटिंग लेटर इज़ अ फन, यू कैन कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो राइटिंग लेटर एक बहुत फन है, क्योंकि उससे क्या है, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टच में रह सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कवर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, फूड आइटम, ड्रेस एक्सेट्रा। और आप जो है डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं अलग अलग चीज़ें, प्लेसेस के बारे में पता लग जाता है आपको, अगर कोई लिख के दे, विजिट करे। से मैंने आपको बताया, अगर डिफरेंट जगह पर आप विजिट करेंगे लेटर लिख के अपने फ्रेंड को, तो उसे भी पता लगेगा वहाँ उस प्लेस के बारे में, उसके फूड आइटम के बारे में, क्या फेमस था या ड्रेसेस क्या थी, ठीक है। मोर ओवर यू कैन रीड दैम एनी नंबर ऑफ टाइम, और लेटर्स को आप जब चाहें, कितने समय में भी बार बार उसे पढ़ सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडियन पोस्ट सर्विसेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेस इन द वर्ल्ड। इंडियन पोस्टल सर्विसेज है, उसका सबसे ज़्यादा क्या है, पोस्ट बॉक्सेस है पूरे वर्ल्ड में। Look at the three different colored letter boxes. What is each one used for? As I explained you कि जो तीनों बॉक्सेस हैं किस लिए, कुछ ना कुछ बताते हैं किस लिए यूज़ होते हैं। जो रेड बॉक्स है, ऑल प्लेसेस लेटर, हर जगह पे हर तरह के जो लेटर इसमें डाले जाते हैं, कहीं पे भी भेजे जा सकते हैं। ग्रीन क्या है, लोकल लेटर्स। ग्रीन बॉक्स है वो लोकल लेटर्स के लिए, सिर्फ लोकल एरिया में ही लेटर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। ब्लू लेटर फॉर फॉरेन लेटर्स, अगर आपको किसी को बाहर भेजना है लेटर फॉरेन के लिए। टेलीफोन इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन है वो टू वे कम्युनिकेशन है, बिकॉज वी कैन टॉक एंड वेल लिसन, क्योंकि हम उसमें बात भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मोबाइल हैव बिकम वेरी कॉमन नाउ, और आजकल क्या है, मोबाइल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको हर एक के पास देखने को मिल जाएगा। डू यू नो, आप क्या जानते हैं, इन 1876 when Graham Bell phoned his assistant who was in another room and said, "Come here, Watson, I want you." Watson heard the request through a receiver connected to the transmitter and telephonic communication started. 1876 में क्या, जो ग्राम बेल थे, उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल किया जो कि दूसरे रूम में था। उन्होंने बोला, "कम हियर वाटसन, आई वांट यू, यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।" वाटसन ने उसे सुना, उस रिक्वेस्ट को, कैसे, रिसीवर के थ्रू, पर जो रिसीवर से किससे कनेक्टेड था, ट्रांसमीटर के साथ कनेक्टेड था, और तब से जो है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। समटाइम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी कम्युनिकेटेड एट द सेम टाइम, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ ही कम्युनिकेट होना चाहते हैं, ठीक है। इट कैन बी डन, और ये कैसे हो सकता है, थ्रू द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो मीन्स है मास कम्युनिकेशन के, उनके थ्रू ही हम एक साथ एक समय पे बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया है, ग्रुप, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ कैसे कम्युनिकेट करें। तो मीन्स क्या है, मैंने कल ही बताया था, जो दे आर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, थिएटर एक्सेट्रा। तो ऑल दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो है, चाहे आप टेलीविज़न के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टैबलेट के थ्रू, या फिर
टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू जो है एक ही समय पर बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. Now, in recent time, written communication has taken new form. तो रिसेंट टाइम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो रिटन कम्युनिकेशन है उसने एक नया फॉर्म ले लिया है. कैसे लिया है? अब हम कैसे मैसेज करते हैं एक दूसरे को लिखकर. दे आर ईमेल्स, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज एक्सेट्रा. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ईमेल्स हैं, SMS सर्विसेज हैं. ठीक है. इमेजेस कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज. अगर हमें कोई इमेज किसी को सेंड करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं? MMS का. वेरियस अदर फैसिलिटी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन लाइक व्हाट्सअप. तो बहुत सारी और भी फैसिलिटी है जो हमें मोबाइल पे मिल जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सअप, मैंने आपको बताया कि व्हाट्सअप के थ्रू आप क्या है चैटिंग भी कर सकते हैं, अपना मैसेज भी भेज सकते हैं. ठीक है. उसमें इमेजेस भी भेज सकते हैं. तो बहुत सी ऐसी जो फैसिलिटी है हमें मिल जाती है मोबाइल के ऊपर. So dear student, I have revised this lesson one more time. What will you do? You will read this chapter and there is one activity for you. What will you do? You will paste या draw means of communication. आप पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास है घर पर. अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, कंप्यूटर बना सकते हैं, लैपटॉप की पिक्चर बना सकते हैं, टैबलेट की बना सकते हैं, मोबाइल की पिक्चर बना सकते हैं या रेडियो की पिक्चर अपने SST नोटबुक में बनाएंगे. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.